सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को खत्म करेंगे जो परीक्षा में साथियों आपको बहुत ही परेशान करता है। यानी कि इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में बनता ही बनता है। तो ये समझ लीजिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से 100 ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित होंगे। साथियों, सभी किताबों को खंगाल लिया गया है, सभी किताबों को देखा गया है, हर एक चीज को देखा गया है और ये 100 क्वेश्चन साथियों आपको दे रहा हूं एक सौगात के रूप में। ये समझ लीजिएगा, ये 100 क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चंस नहीं बल्कि वरदान साबित होंगे परीक्षा में रैंकर्स की श्रेणी में लाने के लिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो पार्स्टन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा साथियों? पार्स्टन के साथ जाएगा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम था साथियों, इसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक क्या था साथियों? कमल और रोटी इसका प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के साथ आंसर आपका जाएगा। उसके बाद देखिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका वास्तविक नाम साथियों रामचंद्र पांडुरंग था? तो नाम आपको ध्यान रखना है तात्या टोपे। तात्या टोपे का साथियों वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इसलिए आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो साथियों, किसका सामना करना पड़ा था? हीरोज का सामना करना पड़ा था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिक ने कहां पर पराजित किया था? तो कानपुर के निकट, आगरा के निकट या भोपाल के निकट या साथियों ग्वालियर के निकट? तो अगर बात करें ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा तो आपको ध्यान रखना है कानपुर के निकट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में इन प्रश्नों को साथियों रिपीट होना ही है, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाना है। तो क्लास का एक सिंगल प्रश्न भी साथियों मिस ना कीजिएगा और पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अगर बात करें, अजमेर था, नीमच था, आउवा था, लेकिन साथियों जयपुर नहीं था। अब नहीं था तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि अली अजीमुल्लाह खां ये सलाहकार थे। तो साथियों किसके सलाहकार थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाना साहेब के ये सलाहकार थे। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? बताइए भाई। तो मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या साथियों ग्वालियर में? तो इनकी समाधि की अगर बात करें तो ग्वालियर में इनकी समाधि है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। मंगल पांडे सिपाही थे साथियों, तो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन साथियों? मंगल पांडे। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ना ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति सबसे पहले साथियों कहां पर प्रारंभ हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों कहां से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? हेनरी लॉरेंस थे, कार्नल फिनिस थे, हेरसे थे या सर ह्यू व्हीलर थे? बताइए भाई।
तो इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की अगर बात करें ना, तो हैर से आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और बता देंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे अंग्रेजों ने, यानी कि सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो किसे साथियों पुनः अधिकृत किया अंग्रेजों ने, तो दिल्ली को किया। इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो 1857 की क्रांति का साथियों नेतृत्व असम से किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है दीवान मनीराम दत्त ने किया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। पूछा जा रहा है साथियों आप लोगों से कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए जो खेतीहर मजदूर थे इन्होंने तो लिया था, साहूकार ने लिया था तो नहीं लिया था, कृषकों ने लिया था तो लिया था, जमींदारों ने लिया था तो साथियों नहीं लिया था। यानी कि 2 और 4 जहां पर साथियों राइट आंसर होगा वही आपका होगा। तो 2 और 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि इन लोगों ने साथियों 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था या भाग नहीं लिया था, हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 1857 के स्वर्णिता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो साथियों इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, साथियों ये कौन थे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें तो वीडी सावरकर, आप लोग पहली बार नाम इनका ध्यान रखना है। आधुनिक इतिहासकार है ये, और इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। उसके बाद देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी कि बरेली से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो साथियों किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था। क्यों साथियों असफल हुआ था, क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, सही। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, सही। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, सही। तो इसलिए कुल मिला के आंसर आपका जो जाना चाहिए साथियों वो डी के साथ जाना चाहिए। यानी कि साथियों 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों, क्योंकि ये सब कारण थे, ये सब कारण जो है ना साथियों ये सब सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था, बताइए। चलिए क्या साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, शिक्षित वर्ग ने विरोध किया था तो नहीं, या 1857 के समर्थन किया था, या विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो साथियों जो सही उत्तर होगा, एकदम सटीक उत्तर होगा ना, वो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं जगदीशपुर की, तो जगदीशपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, बताइए भाई। पटना की बात चल रही है साथियों, तो पटना की बात आए, ठीक है, या बिहार की बात आए या जगदीशपुर की बात आए, तो कुंवर सिंह का नाम भी आएगा, जरूर आएगा साथियों। चलिए तो अगर राजपूत कुंवर सिंह की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, पटना से जो थे वो राजपूत कुंवर सिंह थे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो किसने साथियों एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। नाम आपको ध्यान रखना है, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने साथियों 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए।
आपसे साथियों क्या पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो की गई थी ना साथियों, इसका उद्देश्य क्या था, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो क्या साथियों इसका उद्देश्य था, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, सही। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं सही, ये नहीं सही लग रहा है। उसके बाद देखिए साथियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बताया, पहला और दूसरा सही है। और पहला और दूसरा सही कहां पर लिखा हुआ है साथियों, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा आपसे जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों कौन सा कथन सही नहीं है, बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था, यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, तो साथियों इन्होंने नहीं किया था, तो यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो साथियों ये ऑप्शन नंबर सी वाला कथन सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज्यादा संख्या जो थी ना, वो साथियों कहां से थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अवध से थी, आपको ध्यान रखना है साथियों। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो साथियों इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, मौलवी लियाकत अली ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था साथियों। तो अगर बात करते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने सब अलग अलग जगहों की बात चल रही है कि लखनऊ से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था, इलाहाबाद से, बरेली से। तो साथियों क्लास के एंड तक ये सभी आपको याद हो जाएंगे। चलिए, तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व साथियों किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह दबाने में सफल रहे, क्यों सफल रहे, इसका जवाब आपसे मांगा जा रहा है। तो साथियों स्थानिक शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, तो ये सही है। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, ये नहीं सही साथियों। ये छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ये भी सही नहीं है। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, ये भी सही नहीं है। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, यानी कि जो 1857 का विद्रोह साथियों असफल रहा, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, ऐसा था क्या, या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो साथियों ये जो केंद्रीय संगठन था ना, ये सही तरीके से नहीं हो पाया था, यही साथियों मुख्य वजह थी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो साथियों कौन सा पूरा किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इसको पूरा किया था, तो हाँ इसको पूरा किया था। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, तो ये नहीं। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी साथियों नहीं। और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी साथियों नहीं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में यह प्रश्न आपको दिखेगा, बताइए। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए भाई। देखिए अगर यहां पर बात करें 1857 में कौन संबंधित नहीं था, तो बेगम हजरत महल तो थी, कुंवर सिंह भी थे,
मौलवी सहमदुल्लाह भी थे, लेकिन उधम सिंह साथियों नहीं थे। अब नहीं थे तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है बताने की कोशिश कीजिए कि किसने कहा था गर्मी की आंधी की, क्या कहा था साथियों, गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। बताइए क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस एन सेन ने ये कहा था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ऐसे कौन से साथियों उर्दू के कवि थे जिन्होंने इसको देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना ये अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन जो है साथियों ये किसका है, यह बात किसने कही थी आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने कही थी साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो किसके साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि परसिविल स्पेयर ने यह कथन कहा था। उसके बाद देखिए साथियों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो साथियों ये कब शामिल की गई आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। आपको ध्यान रखना है दिसंबर 1856 में साथियों इसको शामिल किया गया, इसलिए सही जवाब अगर आप गए हो ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। चलिए साथियों, यहाँ पर 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न अभी तक बन चुके हैं उन सभी को समाहित किया गया है, और जो साथियों भविष्य में जो आगामी परीक्षा है आपकी लगने वाली, उन सभी में जितने प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो संभावित प्रश्न है उन सभी को साथियों समाहित किया गया है। आप खुद सोचिए कि 100 क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से, तो क्या आपका एक सिंगल प्रश्न भी छूट पाएगा इस टॉपिक से? बिल्कुल भी नहीं छूट पाएगा। तो 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न पूछे जाना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी क्लास से आप लोग देखेंगे, इसलिए क्लास ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथियों 38वें प्रश्न तक हम लोगों ने सफर तय कर लिया है, बाकी के जितने प्रश्न बचे हैं उन सभी तक का साथियों हम लोगों को सफर तय करना है। चलिए तो कुंवर सिंह की अगर बात करें तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो साथियों ये किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बिहार से संबंधित है, इसलिए सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। तो साथियों किसने पराजित किया था आपसे पूछा जा रहा है, तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। किसने साथियों? ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उन महिला का साथियों नाम आपसे पूछा जा रहा है। उनका नाम साथियों क्या है? देखिए अवध की बात आ जाए या लखनऊ की बात आ जाए, आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि डी नहीं बल्कि बेगम हजरत महल के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है। तो साथियों कौन सी अवधारणा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए कि इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। तो ऐसा है क्या साथियों? ऐसा तो नहीं है, यह गलत हो जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मर्तपाय बना दिया, या यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के हेतु की गई थी। बताइए क्या पूछा जा रहा था साथियों कि 1857 की क्रांति के बारे में इनमें से कौन सी अवधारणा सही है। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी ना साथियों, एक तरह से देखा जाए कि ये क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए ही की गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो साथियों किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने साथियों अंग्रेजों से संघर्ष किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो आंसर की अगर बात करें, तात्कालिक कारण की अगर बात करें ना साथियों, तो क्या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी? नहीं।
अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह था, या साथियों सैनिक असंतोष था, या भारत का आर्थिक शोषण था? बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करें ना, इस प्रश्न का सही जवाब जो होना चाहिए वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ये आपको ध्यान रखना, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो साथियों, किसे बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आंसर की अगर बात करें तो तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे, तो तात्या टोपे को मित्र ने, ठीक है, उसके मित्र यानी कि तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो साथियों, तात्या टोपे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाना साहेब का साथियों कमांडर इन चीफ जो थे ना, वो तात्या टोपे ही थे। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो साथियों, कब की थी बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब आपका क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा साथियों कब की? तो 1 नवंबर 1858 को की। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय साथियों कौन था? बताइए। चलिए, तो अगर बात करें कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े थे? बताइए क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो अगर बात करें साथियों तो कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित साथियों लखनऊ भी था, जगदीशपुर भी था और झांसी भी था, लेकिन चित्तौड़ नहीं था साथियों। अब नहीं था तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो साथियों, किसने बनाया था? तो लॉर्ड कॉर्न कैनिंग ने बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए, किसका शासन था साथियों 1857 क्रांति के समय? तो इन्हीं का शासन भी था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? क्या साथियों लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यह आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, देखिए किसने किसने खोया था? तो सर जॉन निकलसन ने खोया था? तो नहीं। जनरल नील ने खोया था, जनरल हैवलॉक ने खोया था और साथियों हेनरी लॉरेंस भी इसी श्रेणी में आएंगे। तो 2, 3, 4 साथियों कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। आंसर नंबर सी में लिखा हुआ है और यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो साथियों, किन प्रांतों से चयन किया था? तो साथियों, गोरखा और सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, इससे संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई। तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना? तो नहीं। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना? तो नहीं। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना? तो साथियों, ये सबसे पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बेगम हजरत महल के द्वारा। साथियों, आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा लखनऊ से इन्होंने ही नेतृत्व किया था। चलिए, ये थोड़ी साथियों अलग लैंग्वेज में लिखा है। ये लिखा हुआ 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, या आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध कहा जाता है इनको, या बेगम हजरत महल भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया?
तो साथियों किसने भाग नहीं लिया? देखिए तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था और बहादुर शाह जफर ने भी लिया था, लेकिन भगत सिंह ने साथियों नहीं लिया था। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अधोलिखित में 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था साथियों? तो अगर बात करें ना जो फैजाबाद से साथियों जिन्होंने नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, तो साथियों इन पर 50,000 का इनाम था। यह परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो साथियों कौन अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? नाम आपको इनका ध्यान रखना है, मौलवी अहमदुल्ला शाह इनका नाम है और ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो साथियों किस आयोग की बात चल रही है? तो पील आयोग की बात चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों 100 क्वेश्चन का सफर आपको तय करना है। देखिए परीक्षा को क्रैक करना अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष आपको करना होगा, थोड़ा सा जूझना आपको करना होगा, पढ़ाई आपको करना ही होगी। ये जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, ये साथियों स्टूडेंट की लाइफ में जो होता है ना संघर्ष स्ट्रगल, ये पढ़ाई को ही कहते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना होती है, उन लोगों से ज़्यादा पढ़ाई करना होती है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि उनको पछाड़ने के लिए किसी और जलन हसद की ज़रूरत नहीं है साथियों। ठीक है, उनको पछाड़ने के लिए सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि आप उनसे ज़्यादा पढ़ो और आप उनसे स्मार्टली तरीके से पढ़ो। ठीक है, वो कंटेंट पढ़ो जो परीक्षाओं में आज के ट्रेंड में पूछा जा रहा है, वो पढ़ना है। बाकी जो पुराने जिस तरह से पुराना पैटर्न था उसको साथियों फॉलो नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये चैनल के माध्यम से आपको साथियों वो टॉपिक कंप्लीट करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में उनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उन सभी टॉपिक से। तो साथियों टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि जो भी साथियों ये डेली क्लासेस चल रही, जैसे कि एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है मैंने, वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे संबंधित 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वो भी आप लोग साथियों जाकर एक बार अवश्य देखिएगा। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ना, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो आंसर की अगर बात करें ना तो ग्वालियर के सिंधिया ने साथियों ऐसा किया था। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, बताइए भाई कौन थे? तो एस एन सेन थे, आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। हड़प नीति किसने साथियों अपनाई थी, या आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र साथियों कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे आपको ध्यान रखना है, नाना साहेब थे। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। साथियों मैं चाहता हूं कम से कम 35 से 40 मिनट के अंदर आपको 40 यानी कि लगभग 40 मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर आपको साथियों 100 क्वेश्चंस एकदम एक ऐसे 100 क्वेश्चंस दो साथियों ना कि जो उस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट हो और उस क्वेश्चंस में पूरा टॉपिक साथियों कंप्लीट हो जाए। मतलब उसके अगर उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तो उन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न ना बने, ऐसी साथियों में आपको कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट की क्लास बनाकर देता हूं। ठीक है साथियों, तो सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कारतूस में जो गाय और सुअर की चर्बी है, ये अफवाह जो थी ना, ये साथियों कब फैली थी? तो ये 1857 में ही फैली थी और जनवरी माह में फैली थी, आपको ध्यान रखना है। सिपाही विद्रोह साथियों कब शुरू हुआ? आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च 1857 में शुरू हुआ। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सिपाही विद्रोह का पहला नायक साथियों कौन था? तो सिपाही विद्रोह का पहला नायक कौन था? मंगल पांडे थे। इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 10 मई 1857 को सिपाहियों का विद्रोह साथियों कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था साथियों? मेरठ में हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर ने
साथियों बख्त खां के सहयोग में साथियों किसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी में तो साथियों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उसके बाद देखिए नाना साहेब का सेनापति कौन था, तो साथियों नाना साहेब के सेनापति की अगर बात करें ना तो तात्या टोपे जो थे ये नाना साहेब के साथियों सेनापति थे। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं साथियों लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1857 में साथियों 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अंतिम मुगल बादशाह साथियों कौन था, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये अंतिम आखिरी मुगल बादशाह थे। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहादुर शाह जफर की साथियों मृत्यु कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मैं आपको बता चुका हूं इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था तो वो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों जगदीशपुर विद्रोह का नायक कौन था, यानी कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने और शेरशाह सूरी ने। तो किसने किया था साथियों, कुंवर सिंह ने किया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों बरेली विद्रोह का नायक कौन था, यानी कि बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। साथियों परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी बनने की पूरी संभावना होती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया था, या इलाहाबाद से किसने किया था, या लखनऊ से किसने किया था, या दिल्ली से किसने किया था। तो मैं आपको साथियों बताते जा रहा हूं, एक एक हर सब कुछ हम लोग देख लेंगे। अभी बरेली की अगर बात करें तो बरेली से साथियों किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए रांची में विद्रोह सैनिकों ने अपना सेनापति किसे घोषित किया था, बताइए भाई। तो सही जवाब साथियों इस प्रश्न का क्या होगा कि रांची में विद्रोह सैनिकों ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था, या घोषित किया था, या नियुक्त किया था, तो मांडे पांडे गणपत राय को किया था। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था, तो साथियों किस अंग्रेज अधिकारी की बात चल रही है, तो कर्नल डाल्टन की बात चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी, 10 मार्च 1858 को, 16 अप्रैल 1858 को, या 16 अप्रैल 1859 को, या 16 अप्रैल 1859 को। ये तो सी और डी साथियों बिल्कुल सेम आंसर है, लेकिन आंसर की अगर बात करें आंसर आपका जो होगा वो 16 अप्रैल 1858 के साथ जाएगा। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि साथियों ध्यान रखना है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी, तो 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। उसके बाद देखिए पांडे गणगत राय को कब फांसी दी गई थी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो साथियों कब फांसी दी गई थी, 21 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दी गई थी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ये साथियों प्रश्न जो है ना ये बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसी क्लास में मैंने आपको ये शायद दूसरी बार ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल रटवा देना चाहता हूँ, इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बिल्कुल रटवा देना चाहता हूं, बार बार से जब तक कि वो आपके सामने से नहीं गुजरेंगे आपके मनो मस्तिष्क में स्टोर नहीं होंगे साथियों। तो सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था ये सेम डिक्टो प्रश्न पूछा जाता है, और चर्बी वाले कारतूस इसका राइट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 1 मार्च 1858 में, अब थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे साथियों जो परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, चलिए तो 1 मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ के लिए झांसी की घेराबंदी की थी,
तो साथियों किसकी बात चल रही है, तो बताने की कोशिश करेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, सर ह्यूरोस के साथ जाएगा। तो आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की थी। तो किसने साथियों ये घोषणा की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए सूची एक, यानी कि एक सूची है और दूसरी सूची है 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश सेनापति को सूची और युद्ध स्थल से सुमेलित करना है आपको। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है साथियों। चलिए क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई। तो कूट भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं साथियों। कूट के अनुसार आपको बताना है, अच्छे लेवल का प्रश्न। देखिए जब 1857 की क्रांति हो रही थी, मान लीजिए जैसे कि अगर कानपुर की हम बात करें तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहेब, उसमें साथियों तात्या टोपे भी थे। या झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों उस समय ब्रिटिश नायक कौन था, यानी कि विद्रोह को दबाने की कोशिश कौन ब्रिटिश कर रहा था। तो साथियों कौन कर रहा था, वही आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें ना यहाँ पर हम लोग साथियों लखनऊ की, तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। लेकिन अगर बात करें साथियों ब्रिटिश नायक कौन था उस समय, तो हैवलॉक था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके अलावा साथियों जॉन निकलसन की जब हम बात करते हैं तो साथियों ये दिल्ली में उस समय बैठा था, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल की साथियों जब हम बात करते हैं तो ये उस समय कानपुर में बैठा था। और हीरोज की साथियों बात करते हैं तो ये कहाँ बैठा था, ये झांसी में बैठा था। तो इस प्रकार से साथियों बनेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या साथियों, ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 3, और बी का आपका हो जाएगा साथियों 4, और सी का आपका हो जाएगा 1, और डी का आपका हो जाएगा साथियों 2। यानी कि 34-12 कहीं पर लिखा होगा। 34-12 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, 34-12 तो ऐसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है साथियों, विचार करना है, बताइए भाई। और इनमें से कौन कौन से साथियों जो कथन सही हो गए वो आपको बताना है, बताइए। चलिए कोट भी नीचे दे रखे हैं आपके सामने। अगर बात करें साथियों के जो विद्रोही थे ना, विद्रोहियों का कोई स्वयं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, सही बात है। विद्रोहियों को, उसके बाद साथियों अगर बात करें विद्रोहियों को, ठीक है, ये तो साथियों अगर बात करें ना इसकी, ये तो सही लग रहा है। जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। और विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल रहे, ये साथियों सही नहीं लग रहा है कहीं पर, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे कथन मुझे सही लग रहे हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन नाना साहेब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। तो साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, अजीमुल्लाह खान थे, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से साथियों आपको सुमेलित करना है और बताना है कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए क्या हो सकता है साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। देखिए अगर बात करें ना मौलवी अहमदुल्ला की, तो मौलवी अहमदुल्ला ने साथियों कहां से नेतृत्व किया था, साथियों इन्होंने तो नेतृत्व किया था फैजाबाद से, तो ये फैजाबाद हो गया। नाना साहेब ने साथियों कहां से नेतृत्व किया था, तो नाना साहेब ने साथियों कानपुर से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह की साथियों बात करते हैं तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने साथियों ग्वालियर से नेतृत्व किया था। तो इसलिए साथियों ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके अलावा साथियों बी का 3 हो जाएगा, और साथियों सी का 2 हो जाएगा, और डी का साथियों 4 हो जाएगा। यानी कि 13-24 जहां पर लिखा होगा वही आपका राइट आंसर है। और 13-24 यानी कि 1, 3, 2, 4 कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। रानी लक्ष्मीबाई अगर झांसी आ जाए तो झांसी लगा देना, ग्वालियर आ जाए तो ग्वालियर लगा देना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे। तो साथियों कौन थे, वी.डी. सावरकर थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। फिर से सूची 1 को सूची 2 से साथियों आपको सुमेलित करना है और बताइए इसका राइट आंसर। तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों कोड के अनुसार आपको जवाब देना है। नाना साहेब ने साथियों कहां से नेतृत्व किया था, तो कानपुर से। नवाब हामिद अली कहां से, इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था साथियों, तो दिल्ली से कह सकते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ने साथियों कहां से नेतृत्व किया था, तो बताने की कोशिश कीजिए कहां से किया था, बताइए। चलिए
इन्होंने साथियों वैसे फैजाबाद से किया था। अगर बात करें यहाँ पर मनीराम दीवान ने कहां से नेतृत्व किया था, तो असम से किया था। ठीक है, तो साथियों अगर बात करें, देखिए ए का जो है वो 2 हो जाता है, बी का साथियों हमने 1 लगा दिया, 1 हो जाएगा, और डी का साथियों असम हो जाएगा। तो मौलवी अहमदुल्ला की अगर बात करते हैं तो फैजाबाद से किया था, लेकिन फैजाबाद नहीं है तो हम इसको 3 मान सकते हैं, अवध से। वैसे बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है, लेकिन इनका भी साथियों हाथ होगा। तो कुल मिला के पहले का ए का आपका हो जाएगा 2, और बी का आपका हो जाएगा 1, और सी का आपका हो जाएगा 3, और डी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि 21-34 जहां पर लिखा होगा वही आपका राइट आंसर है। 21-34 कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोह सैनिकों ने पराजित किया था, बताइए क्या हो सकता है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। तो अगर बात करें ना इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, यानी कि जनरल विंडहम को 1857 विद्रोह में सैनिकों ने पराजित किया था साथियों, तो कानपुर के निकट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं ना, जैसे कि वैसे नॉर्मली तो देखा जाए तो अवध से साथियों नेतृत्व किसने किया, तो साथियों किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। लेकिन अगर बात करें ना साथियों, मौलवी अहमदुल्ला ने कहां से किया, तो फैजाबाद से किया। लेकिन फैजाबाद और अवध के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है साथियों, चुन चंद मिनट की साथियों दूरी है कह सकते हैं, ठीक है, या चंद घंटों की कह सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूं, वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। चलिए, तो साथियों किसने कहा, तो वीडी सावरकर ने कहा, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, इसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के द्वारा की गई थी, तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध कहां पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो साथियों कहां पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों बारदोली में किया था, इसलिए इसका आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है, तो साथियों कौन संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया साथियों, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई। इस टाइप का साथियों क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए आंसर की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? दीन बंधु के साथ जाएगा, यानी कि दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है, इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था, बताइए भाई। चलिए, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, तो अगर बात करें अभी मैंने आपको बताया साथियों, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? नील के साथ जाना चाहिए, यानी कि बंगाल में साथियों नील की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था, इसलिए आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए, तो किसकी रही थी साथियों? आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बात करें अगर कैंपबेल की, तो कैंपबेल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, बताइए भाई। चलिए, तो साथियों अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश एक तरफ और मद्रास साथियों ये इससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी, तो साथियों किसके बारे में कहा था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 1857 की क्रांति का चिन्ह साथियों निश्चित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए,
अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कमल और रोटी अगर आंसर आ जाए तो कमल रोटी लगा देना, और कमल और चपाती आंसर आ जाए तो कमल और चपाती लगा देना। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। प्रश्न पढ़िए और बताइए कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? बताइए भाई। नाना साहेब, बेगम हजरत महल या खान बहादुर खां? बताइए भाई। तो अगर बात करें ना साथियों, आंसर की अगर बात करते हैं साथियों, तो नाना साहेब भी और बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खां भी। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों ये 100 क्वेश्चन साथियों आपको दिए 1857 की क्रांति से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं साथियों इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे एक सिंगल प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा। इस प्रकार से हर एक टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपकी परीक्षा को फतेह कराने के लिए। तो इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य जाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।